हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल एक न्यूज़ है खान सर से रिलेटेड। खान सर जिनको हमारे देश का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं जानता है। उनकी शादी को लेकर एक न्यूज़ है कि उन्होंने शादी छुपाई क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी को बहुत छुपा के किया है। बिल्कुल भी किसी को पता नहीं था। उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लास में ही इस चीज़ को रिवील किया है, बताया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है, इस चीज़ को उन्होंने खुद अपनी ज़बान से बताया है, अपनी ही ज़बानी बताया है। तो मैंने उनकी छोटी-सी क्लिप ऐड की है, जिसे आप देखिए। और खान सर को तो सब जानते हैं, उनके उसूलों और सिद्धांतों की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। जैसे वो हमेशा दहेज के खिलाफ थे, दहेज ना लेना और लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, इन सब चीज़ों को लेकर। तो देखते हैं कि क्या उन्होंने दहेज लिया है या नहीं, इस चीज़ को उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है। तो ठीक है, पहले आप वीडियो क्लिप देखिए, फिर हम और बातें करेंगे। इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए थे। हाँ, लेकिन चूंकि युद्ध देश देश किस परिस्थिति में गुजर रहा था, युद्ध में। हे रुको, हल्ला नहीं करो। तो चीजें पहले से फिक्स रहती हैं। सुनो ध्यान से। अब फिर हल्ला करोगे तुम, पूरा बात नहीं सुनोगे। अब पहले बात सुन लो, फिर अपनी बात बोलना। तो कोई भी चीजें, चाहे आप लोग का भी ब्याह शादी होगा, तो चीजें पहले से टाइमलाइन हो जाती हैं। टाइमलाइनें हो गई यहाँ पर। अब इधर, अब तब तक ये युद्ध का वो हो गया यहाँ पर। हमसे कहें लोग, हम कहें कि ना 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 भैया, हम जाएंगे फौज में यहाँ पे। अब घर वाले अलगे परेशान किए, भाई ब्याह पड़ल है यहाँ पे, युद्ध हो, हम कहे युद्ध हो गए यहाँ पे, सबसे सर्वोपरि देश। अब सब कुछ देखना है, एक समाज में माता पिता सबको यहाँ पे। अब कहीं कुछ आप सबको बोल दिया गया है, रिलेटिव में तो सबको बोल दिया गया रहेगा। अब पापा मम्मी सब लोग कह रहे हैं कि सबको बोल दिया गया है, ये है वो है। हम कहें ना, देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। पहले युद्ध हो रहा है, युद्ध होने वाला है यहाँ पे। युद्ध बड़ा या परिवार, पहले देश बड़ा या परिवार? सबसे पहले देश। हम कहे कि ना ना, अब कितनों मना है, हम कहते हम। लेकिन कई चीजें होती है, जब सबको आप बता दिए, किसी को बुलाए उलाएंगे नहीं, क्योंकि अभी देश सबसे बड़ा है। युद्ध यदि खत्म हो जाएगा तो यह बात हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको खान सर हमारे विद्यार्थियों ने बनाया, सबसे पहले उनको बताएंगे, वो भी तब जब यह। उस समय हमने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है? देश। उससे बड़ा कुछ भी नहीं यहाँ पर। और इसी इंतजार में थे कि आज युद्ध होगा कि कल। हम सोच रहे थे होगा क्या। अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से। हाँ, भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए, ठीक है? 6 जून के आसपास। अभी कह रहा है मिठाई से, लड़का सबको भोज, ठीक है? और देखो बाबू, इतने छोटे जगह में तो आप लोग अटेंगे नहीं। अभी हम ये बात किसी को नहीं बताए हैं, किसी को नहीं। और सुनो ना, हल्ला नहीं करो। अब ये बात बोलने के बाद न जाने कितने लोग हमसे नाराज होंगे कि आप बताए तक नहीं। हम उनसे कैसे बताएं कि सबसे ऊपर मेरे लिए मेरा देश आता है। मेरा देश संकट से गुजर रहा था, उस समय हमको कुछ नहीं सूझ रहा था। हमको केवल और केवल, मतलब समझिए ना, हमारा मन कर रहा था ना कि तलवार नहीं दिया जाता है। आप देखना ना, तलवार दिया, मन करता ले जाकर भोंक दे। तो अब हल्ला नहीं करो। आपको सर दहेज लिया है कि नहीं? दहेज में दहेज हम कौन चीज, एक मिट्टी का सुराही पानी पीने वाला, और वो दहेज में कौन चीज, जो प्राचीन काल में एक मिट्टी की सुराही, एक मिट्टी का घड़ा, देहात वाला जो पंखा होता है, लकड़ी, बेना, एक जानिमाज और एक कुरान शरीफ। 5 चीज बस, यही 5 गो चीज है यहाँ पे। तो ये तो ऐसे परंपरा, प्राचीन काल में इतना ही, ऐसे ही परंपरा था। दहेज वहेज के तो हम सख्त खिलाफ रहते हैं। हमारे सामने कोई दहेज की बात कर देगा। सर नाम क्या है?
सर ये कौन कह रहा है कि अरे नहीं बदलेंगे जी, तुम टेंशन नहीं लो, कसम। तो दोस्तों, आपने आई होप सारी क्लिप्स को अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और एंजॉय भी किया होगा। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि सर ने छुपाया क्यों। तो जैसा कि सर ने बताया कि उस टाइम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब इंडिया और पाकिस्तान, जब हमारा देश बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था हर चीज़ को लेकर, हमारा देश की स्थिति जिस टाइम ठीक नहीं थी। सर ने बताया कि उनकी शादी उसी टाइम थी और उसी टाइम शादी थी, तो सर को सबसे पहले अपना देश इम्पोर्टेंट लगा, उन्हें समझ नहीं आया और देश की स्थिति को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि उस समय देश अच्छी हालातों से नहीं गुजर रहा था, देश में अच्छी कंडीशन नहीं थी, अच्छी स्थिति नहीं थी। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा है कि खान सर को बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है सर, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर की बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को। सबसे पहले उनके पढ़ाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, चीज़ों को समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा, उनका जो देश के लिए प्यार है, वैसे तो देश प्रेम सबको होता है, अपने भारत से, अपने देश से, अपने वतन से प्यार हम सबको है, पर सर ने कहा कि ये उनका जो एक बड़ा सैक्रिफाइस था, जो कि काफ़ी मोटिवेशनल हो सकता है, लोगों को इंस्पायर कर सकता है, कि उन्होंने अपने देश को, अपनी कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा। इसलिए उन्होंने अपनी शादी की अनाउंसमेंट नहीं की, नहीं बताया, उन्होंने सिंपल तरीके से शादी की। और दूसरा जो इंस्पायर होने वाली चीज़ है इस वीडियो क्लिप की, वो ये है कि सर एक टीचर हैं वो, और उनकी पहचान उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे स्टूडेंट की वजह से है। तो सर ने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और इन सब मीडिया और हर जगह कहीं ना बता के, सबसे पहले उन्होंने अपने लाइव बैच में, अपने क्लासेस में, अपने स्टूडेंट के साथ इस चीज़ को शेयर करके उन्होंने एक बहुत अच्छे टीचर होने का एक अच्छा प्रूफ दिया है। वैसे उन्हें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो इनफ हैं। इस चीज़ को बहुत जगह उन्होंने साबित किया है। जैसे उनके बैचेज़ आप देखेंगे तो बहुत ही कम फ़ीस में होते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट पे होते हैं, कि जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा है, जो बहुत गरीब बच्चा है, वो भी अफ़ोर्ड कर पाए। बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो इस चीज़ को उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए वो उनकी क्या प्रायोरिटी है, स्टूडेंट्स उनके लिए कितने प्रायोरिटी पे हैं, इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर किया है। एक अच्छा मैसेज दिया है स्टूडेंट्स को भी। और थर्ड जो पॉइंट जो सबसे अच्छा था, उन्होंने बिना दहेज की शादी की है। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने दहेज में एक मिट्टी की सुराही, मिट्टी का घड़ा और जानमाज़ होती है नमाज़ पढ़ने के लिए, और कुरान शरीफ होती है। ऐसे करके उन्होंने 5 चीज़ें जो रस्मों के अकॉर्डिंग होती है वो उन्होंने ली है, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने आप में सेट हुआ है। इतने जाने माने टीचर, जो चाहें तो मतलब लोग परेशान होंगे, लोग उन्हें चाहें तो दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें ऑफ़र होती हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने क्लासेस में अपने स्टूडेंट को हमेशा इन सब चीज़ों के खिलाफ रहते थे और समझाते थे कि दहेज जैसी चीज़ें, एक दहेज उन्होंने मैंने उनकी एक क्लास देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दहेज को गाली की तरह दिया जाना चाहिए, ताकि सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना करे। तो दहेज बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। उन्होंने दहेज नहीं लिया है, उन्होंने सिर्फ 5 चीज़ें जो होती हैं, जो कि अभी आपको बताया गया, बस वही चीज़ें ली हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया है, और उनके मैरिड लाइफ के लिए उन बहुत सारी विशेज़, बहुत सारी दुआएं हैं। और आप भी बताइएगा कि आपने इस मतलब सर के इस मैरिज से, वैसे तो एक शादी नॉर्मल शादी होती है, पर किसी की शादी से, वो भी इतने बड़े टीचर है जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे हमें सीखने को मिली है, मैंने सीखा है, और मुझे जो लगा है इंस्पायर करने वाली चीज़ें, वो मैंने आपको बताई हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सर की शादी से क्या लगा। क्या आपको ये सारी चीज़ें जो सर ने बोली हैं वो ठीक लगीं? क्या आप हर चीज़ों से एग्री करते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सोच को, अपने विचारों को ज़रूर लिखिएगा, और खान सर के लिए बहुत सारा कांग्रेचुलेशन विशेज़ भी लिखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।